Hello everyone, class 6 maths zone exercise 4.1 question number 4 given below is a number line representing integers। आपको नीचे दिया गया है एक नंबर लाइन जिस पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। मार्क एंड राइट द इंटीजर्स। आपको पहले तो क्या करना है, उस पे मार्क करना है यानी निशान लगाना है और उसके बाद इंटीजर लिखने हैं करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पे ए दिया गया है पॉइंट्स। अब देखेंगे कि यदि कोई भी नंबर लाइन स्केच करते हैं तो मिड में हम ज़ीरो एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़ीरो के राइट साइड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5। अब मार्क करना है तो यहाँ पे मार्क्स कर दे 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6 है। अब उसके बाद जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है ये -5 का ही आना चाहिए। अब दिया गया है ए का वैल्यू, ए कहाँ दिया गया है -3 पर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे -3। बी का टर्म देखें कहाँ दिया गया, बी का पॉइंट है यहाँ पे 3 तो बी इक्वल हो जाएगा 3। सी का टर्म दिया गया है 4 पे तो सी इक्वल हो जाएगा 4। डी का टर्म दिया गया है आपका यहाँ पे, इसको -5 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -5। क्लियर है, तो डी का टर्म हो जाएगा -5। उसके बाद ई का जो टर्म होगा वो होगा -1। एफ का जो टर्म होगा वो होगा 2। और जी का जो टर्म होगा यहाँ पे देखें, जी किस पे 5 पे है तो जी इक्वल हो जाएगा 5। और उसके बाद एच दिया गया है तो एच वो जो है पॉइंट्स 0 है। और दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अपोजिट्स। पेयर ऑफ अपोजिट का मीन्स क्या है, 1 एंड, यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट में दिया गया है ए और बी, -3 एंड 3 दो ही है, -3 एंड 3 यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड बी। यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड -3 एक दूसरे के अपोजिट हैं। और बोला क्या गया है, पॉइंट्स की बात की गई, तो पॉइंट्स किस पे आ रहा है, ए और बी का ही है। एंड पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी जो दिए गए हैं टर्म्स उनका अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट तो सो सिंबल, यदि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यदि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 82 दिया गया है तो इसका कितना हो जाएगा -82, अपोजिट हो गया। -93 दिया गया है तो इसका हो जाएगा 93, अपोजिट। और -310 दिया गया है तो अपोजिट हो जाएगा 310। और 450 आ गया है तो ये आ जाएगा -450। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है राइट द ऑल इंटीजर्स बिटवीन। अब देखें -2 यानी जो भी दो टर्म दिए गए हैं इनके बीच के सभी इंटीजर्स को आपको लिखना है। तो -2 एंड 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, तो हम एक बार आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके शो कर देते हैं। यदि मिड में 0 यूज़ करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, और फिर 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। अब देखें -2 और 5 के बीच के इंटीजर्स को हमें काउंट करना है, तो -2 छोड़ दें और 5 भी छोड़ दें, जो आएगा उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ -2 के पहले क्या है -1, फिर है आपका 0, फिर है आपका 1 2 3 और ये 4। आगे बात समझ में, तो ये जो टर्म दिए गए हैं ये -2 और 5 के बीच में आएंगे जैसा कि नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया गया है। बी दिया गया -6 और -13 के बीच में क्या आएगा, तो -6 और 13 के बीच में आएगा -7, फिर -8, फिर -9, फिर -10, फिर -11 और फिर आ जाएगा -12। -12 के बाद तो 13 आएगा ही। सी दिया गया है -10 और 0 के बीच में क्या आएगा, तो सीधा सीधा आप इसको काउंट कर सकते हैं। -10 के पहले -9, फिर उसके बाद -8,
-7, -6, -5, -4, फिर -3, -2 और ये हो जाएगा -1। -1 के तुरंत पहले क्या आता है? 0 आता है। डी का टर्म दिया गया -35 और -28 के बीच कितने इंटीजर्स आएंगे उनको लिखना है। तो -5 के पहले क्या आएगा? -34, 35 के पहले 34, -33, फिर -32, फिर -31 और ये माइनस आएगा 30, ये -29 और 28 तो ऑलरेडी पूछा ही गया है। तो ये जो होगा, ये जितने भी इंटीजर्स होंगे वो -35 और 28 के बीच में आएंगे। ये इंटीजर्स होते हैं। कभी भी आपको कंफर्मेशन करना हो तो आप एक नंबर लाइन स्केच करिए और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हुए सभी इंटीजर्स के बारे में आसानी से जानकारी कर लीजिए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।